नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो कशमकश चल रही है उस पर बात करूंगा। उनके खिलाफ जो विरोध चल रहा है यूपी में वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर पता चली है कि योगी आदित्यनाथ को कल 27 जुलाई को योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने दिल्ली में पेश होना है। अब पेशी किस बात को लेकर के है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन खास तौर पर यह बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो संसदीय चुनावों में हार हुई है उसकी समीक्षा होगी। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी शिकायतें हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। उन पर चर्चा होगी नहीं होगी ये तो भाजपा हाईकमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाने, लेकिन अब तक जो फाइल तैयार हो चुकी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास पहुंच चुकी है फाइल, वह बहुत गंभीर है। असली बात क्या है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, बात यह है कि संसदीय चुनावों की जो समीक्षा है वो तो काफ़ी दिनों से चल रही है और उसमें सबसे पहले अमित शाह के जो एक आरएसएस के प्रमुख थे राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने मीटिंग ली। उस मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई, तमाम चीज़ें सामने आईं। उसके बाद फिर जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई 4 जुलाई को। उसमें भी सारी समीक्षा हुई, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सारी कहानियां सामने आईं और वो सारी चीज़ प्रदेश अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने रखी पूरी फाइल की हारने के क्या कारण हैं। ये बात तो उस समय तक की हो गई, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट का किस्सा उठाया, जो कावड़ियों के लिए, जो कावड़ियों का मार्ग है हरिद्वार से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, उसको लेकर के जो मामला उठा के हर दुकानदार को अपने दुकान के सामने, अपने संस्थान के सामने नेम प्लेट लगानी पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा कि इस दुकान का मालिक कौन है। ये बात जब शुरुआती दौर में चली तो लगभग एक हफ्ते तक बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और हर आदमी इस बात पे चर्चा करने लगा, अपने आप को खुद को बड़ा एनालिसिस समझने लगा। यहाँ तक कि गोदी मीडिया को बहुत ही गजब का फीडबैक मिला और वो अपनी अपनी बातें करने के लिए, कहानियाँ गढ़ने के लिए सबसे आगे आया। नेम प्लेट के किस्से से एक बार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तेवर कुछ ढीले पड़ते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश सहित कई इलाकों से, खासतौर पर दिल्ली के कुछ लोग जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के पहुंचे और उन पर सुनवाई हुई, तो पहले ही झटके में योगी आदित्यनाथ के इस नेम प्लेट वाले फॉर्मूले की हवा निकल गई और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर इस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इतना ज़रूर कहा कि हर व्यक्ति को जो खान पान का काम करता है उसे अपने संस्थान के सामने ये बात लिखनी पड़ेगी कि उनके यहाँ कैसा भोजन मिलता है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। बात रही खाने पीने की, जिसकी मर्जी है जैसा खाना चाहे खा सकता है, जिसके यहाँ जाना चाहे जा सकता है, लेकिन नेम प्लेट लगाने का जो किस्सा है ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है। खैर, इसके बाद फिर योगी के तेवर ढीले पड़े। बहुत कोशिश हुई
मीडिया ने भी चलाने की कोशिश की कि नेम प्लेट लगा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो सारी कहानियाँ एक तरफ झाड़ पोंछ करके खूंटी पर टांग दी गई। खैर, अब ये मसला जैसे ही समाप्त हुआ तो मौर्य जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने अपनी जो बातें कर रहे थे वो उनको फिर से दोहराना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो ओम प्रकाश राजभर से मिले, संजय निषाद हैं उनसे मिले। कहने का अर्थ है कि मौर्य पूरे पिछड़ों के जो बीजेपी में पिछड़ा वर्ग है उसके खैरख्वाह बनने की कोशिश में लग गए और उन्होंने पूरी कहानी सामने लाई। एक ताज़ा जो बातें हैं 2-3 मैं जो आपको बताऊंगा। फाइल बहुत मोटी और लंबी हो चुकी है। चेराचेरी एक क्षेत्र है गोरखपुर में, वहाँ के विधायक हैं, निषाद हैं, उन्होंने पूरा खुल कर के मामला उठाया है। वहाँ का एक कार्यकर्ता है जायसवाल, उसको पुलिस प्रताड़ित कर रही है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, उनकी बातें नहीं सुनते। इसके साथ साथ लोनी के एक विधायक हैं, आप जानते हो, बहुत ही चर्चित विधायक रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम का राग आमतौर पर अलापते रहते हैं और जाति से वो गुर्जर हैं। उन्होंने भी एक मीटिंग हुई और उसमें ये सारी बातें कही कि अधिकारी तो दूर की बात है, बाबू लोग फ़ोन नहीं उठाते विधायकों का। अब इस मीटिंग में जब ये बातें सामने आई तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रूफ दो इस बात का। अब विधायक कहाँ से प्रूफ लाए? तब गुर्जर ने खुलेआम कहा कि हम चुने हुए विधायक हैं, जनता के विधायक हैं, क्या हम झूठ बोलते हैं? हमारा फ़ोन नहीं कोई उठा रहा है, इसका क्या रिकॉर्ड है? आप जांच करा लीजिए कि बाबू तक फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बड़ा तल्ख अंदाज में, आप जानते हो वो जो गुर्जर विधायक हैं बहुत ही तल्ख अंदाज में बात करते हैं, उनके गाए बगाए कुछ वीडियो जारी होते रहते हैं। उन जैसा विधायक भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गया तो गुर्जर भी आपको मालूम ही है कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं। संजय निषाद बैकवर्ड के ही हैं और राजभर तो हैं ही। तो इस तरह से ये सारी कहानियाँ चल रही हैं कि पूरी गोलबंदी हो रही है और मौर्य हाईकमान को यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि बैकवर्ड क्लास आपसे छिटक गया तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी। इसी बात को लेकर के जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं उनके दिमाग में ये बैठ गई ये बात कि योगी आदित्यनाथ पिछड़ों का काम नहीं कर रहे हैं, पिछड़ों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आमतौर पर देखा भी जाता है पुलिस कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिलाधिकारी स्तर के लोग कोई बात नहीं सुनते हैं लोगों की। और ये बात बैठक में भी उठी थी कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संगठन से सरकार होती है, सरकार से संगठन नहीं होता। तो ये बात आज तक तैर रही है बातों ही बातों में। तो ये कहानी मैं समझता हूँ अब कल क्या फैसला होता है, कल क्या डांट पड़ती है या सुलह होती है या जो कुछ भी होता है, योगी भी अपनी बात खुलकर कह सकते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कि मेरे पीछे जो लगाए गए लोग हैं इनको हटा लीजिए, नहीं तो मैं जो कुछ भी वो कहेंगे मैं मठ में चला जाऊंगा या पहले कहते रहे इस तरह की बात। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि चारों तरफ जातिवादी अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और जो जनता की बात कम सुनते हैं, खुद अपनी चलाते हैं और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से खल रही है। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये हम तो बैठे हुए हैं, तैयार हैं, ऑफ़र है हमारी तरफ से, मानसून ऑफ़र है, कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो ये बात भी मैं समझता हूँ अंदरूनी तौर पर सबके सामने आ रही है। इसलिए जो पार्टी में
दलित और बैकवर्ड चेहरे हैं, विधायक हैं, वो शायद गोलबंदी होने वाली है। तो इसको लेकर के ऊपर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पूरे देश में पार्टी चलानी है, सारा काम करना है। तो वो हमेशा भी अपने हिसाब से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चौहान साहब को एक बगल करते हुए उन्हीं से पर्ची निकलवा दी, और बैकवर्ड के विधायक यादव हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। इसी तरह से वसुंधरा राजे के हाथ से पर्ची राजनाथ सिंह ने निकलवा दी, और यहाँ पर शर्मा जी को राजस्थान में चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। अब ऐसा लगता है कि क्योंकि यूपी में पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इस समय सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, और उसके साथ मिलकर के कांग्रेस पूरा साथ दे रही है उनका। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी यह तय हो गया है कि 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसी हिसाब से सारी तैयारी चल रही है। टिकट का वितरण भी शायद उसी हिसाब से होगा। दूसरी बात, विधानसभा का सत्र चल रहा है, और विधानसभा के जो सत्र चालू होने से पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो विरोधी दल का नेता बनाना चाहती है, उसमें भी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि किसको बनाया जाए। वैसे सबसे टॉप नंबर पर शिवपाल सिंह यादव का नाम चल रहा है, लेकिन वो घरेलू मामला होने की वजह से अखिलेश यादव अब कोई बदनामी नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए इंद्रजीत सरोज का भी नाम चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं जिन्हें उप सदन का जो नेता है वो बनाया जा सकता है, विपक्षी दल का नेता। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि राजनीति है, राजनीति में सारी चीज़ें संभव हैं। और अब शिवपाल सिंह यादव को कोई जल्दी नहीं है किसी बात की, क्योंकि उनके बेटे इस समय सांसद बन चुके हैं, और उनकी बात को अखिलेश यादव सुनते हैं और उसी तरह से इज्जत करते हैं जैसे वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की इज्जत करते थे। तो शिवपाल सिंह का जो विरोध था वो सारा अब एक बगल हो चुका है, वहाँ कोई झंझट नहीं है किसी बात की। वो भी सोचते हैं कि पार्टी आगे बढ़नी है तो कोई दूसरे समाज का व्यक्ति विधानमंडल दल का नेता हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि अखिलेश यादव ने किसी दलित, पासी समाज और बैकवर्ड के नेता को यदि आगे कर दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और नुकसान देने वाली बात होगी। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, और इसी को लेकर के कल क्या होगा मीटिंग में तो वो हम आपको कल फिर बताएंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और योगी के जो अंतिम दिन हैं या पूरे अंतिम दिन नहीं हैं, या कब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारी चीज़ें कल सामने आ जाएंगी। तब तक के लिए मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और इसको शेयर भी करें आम जनता तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।